ज़िमनी इंतखाबात में तहरीक इंसाफ ने न सिर्फ नून लीग को बदतरीन शिकस्त दी है, बल्कि 2018 के मुकाबले में इन हलकों में जहां आज़ाद उम्मीदवार जीते थे और तहरीक इंसाफ हारी थी, वहां अपने वोट बैंक में बहुत इजाफा भी किया है। जबकि उन 10 हलकों में से 8 हलकों में तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब भी हुए हैं। हालांकि इस दफा आज़ाद उम्मीदवार और नून लीग मिलकर तहरीक इंसाफ का मुकाबला कर रहे थे। जबकि बाकी 10 नशिस्तें जहां से 2018 में तहरीक इंसाफ के अपने टिकट पर उसके उम्मीदवार कामयाब हुए थे, तब उनमें से 7 में तहरीक इंसाफ दोबारा कामयाब हुई है। सबसे पहले बात करते हैं PP 7 रावलपिंडी की, जहां इस वक्त दिलचस्प सूरत हाल है। नून लीग के उम्मीदवार राजा सगीर 68,906 वोट लेकर कामयाब हुए हैं, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार शब्बीर अवान को 68,857 वोट मिले हैं। फिलहाल नून लीग 49 वोटों से कामयाब करार पाई है, मगर तहरीक इंसाफ ने दोबारा गिनती की दरख्वास्त की हुई है, जिसके बाद नतीजे तब्दील भी हो सकते हैं। यहाँ पर 2018 में आज़ाद उम्मीदवार राजा सगीर अहमद 44,286 वोट लेकर कामयाब हुए थे और नून लीग के उम्मीदवार राजा मोहम्मद अली दूसरे नंबर पर आए थे और उन्हें 42,382 वोट मिले थे। जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार गुलाम मुर्तज़ा सत्ती ने 40,332 वोट लिए थे। अब मामला यह है कि यहाँ से कामयाब होने के बाद राजा सगीर अहमद ने PTI में शमूलियत इख्तियार की थी और हालिया ज़िमनी इलेक्शन में उन्होंने नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ा था। अगर 2018 के नताइज को देखा जाए तो राजा सगीर और नून लीग के उम्मीदवार ने मुश्तरका तौर पर 86,000 वोट लिए थे और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को 40,000 वोट मिले थे। मगर इस बार तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ने 68,000 से जायद वोट लिए हैं, यानी कि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बढ़ा है, जबकि राजा सगीर और नून लीग का मुश्तरका वोट बैंक कम नजर आया है और दोनों ने मिलकर 68,900 वोट लिए हैं। PP 83 खुशाब 2 में 2018 के इलेक्शन में PTI के उम्मीदवार को सिर्फ 8,517 वोट मिले थे और वो 5वें नंबर पर आए थे। मगर इस ज़िमनी इलेक्शन में यहाँ से PTI के उम्मीदवार मलिक हसन असलम ने 48,475 वोट लिए हैं और तहरीक इंसाफ ये निशिस्त जीत गई है। जबकि नून लीग के उम्मीदवार को ज़िमनी इलेक्शन में 34,463 वोट ही मिले हैं और वो तीसरे नंबर पर आए हैं। हालांकि 2018 में नून लीग को इस हलके से 47,684 वोट मिले थे और मौजूदा ज़िमनी इलेक्शन में 2018 में यहाँ से कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवार भी नून लीग का साथ दे रहे हैं, जिन्होंने 2018 में 68,959 वोट लिए थे। यानी दोनों का वोट मिलाकर 2018 में 1,16,000 से ऊपर था और कल ज़िमनी इलेक्शन में दोनों ने मिलाकर सिर्फ 34,463 वोट लिए हैं। मगर क्योंकि नून लीग ने अपने पिछले उम्मीदवार मोहम्मद आसिफ मलिक को टिकट जारी नहीं किया था, इसलिए उन्होंने आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ा और 41,000 से ज़ायद वोट हासिल किए और दूसरे नंबर पर आए। मगर दिलचस्प बात यह है कि तहरीक इंसाफ इस हलके में 5वें नंबर से पहले नंबर पर आ गई है। इसी तरह PP 90 बखर 2 में 2018 में तहरीक इंसाफ को सिर्फ 12,994 वोट मिले थे और वो तीसरे नंबर पर आई थी। मगर ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने 77,865 वोट लेकर ये निश्चित जीत ली है। जबकि इलेक्टेबल समझे जाने वाले नून लीग के उम्मीदवार सईद अकबर नवानी को हैरानकुन शिकस्त हुई है, उन्हें 66,563 वोट मिले हैं। हालांकि 2018 में नून लीग को यहाँ से 44,915 वोट मिले थे और सईद अकबर नवानी को 59,350 वोट मिले थे और वो आज़ाद हैसियत में कामयाब भी हुए थे। यानी नून लीग और सईद अकबर नवानी ने मजमूई तौर पर 2018 में 1 लाख से ज़ायद वोट हासिल किए थे, मगर इस बार दोनों मिलकर भी PTI को शिकस्त नहीं दे पाए हैं, जबकि PTI ने अपने वोट बैंक में कई गुना इजाफा किया है। इसके अलावा PP 97 फैसलाबाद 1 में 2018 में तहरीक इंसाफ को 37,932 वोट मिले थे, जबकि ज़िमनी इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने 64,865 वोट हासिल करके ये निशिस्त जीत ली है। मगर नून लीग के उम्मीदवार अजमल चीमा ने ज़िमनी इलेक्शन में 51,631 वोट हासिल किए हैं। हालांकि 2018 में उन्हें आज़ाद हैसियत में 42,273 वोट मिले थे और वो ये निशिस्त जीत गए थे, जबकि नून लीग को 35,258 वोट मिले थे। मगर ज़िमनी इलेक्शन में अजमल चीमा नून लीग के टिकट के बावजूद PTI से शिकस्त खा गए हैं, जबकि नून लीग और अजमल चीमा का मुश्तरका वोट बैंक भी कम हुआ है। इसी तरह PP 125 झंग 2 की निशिस्त भी तहरीक इंसाफ ने जीत ली है और यहाँ भी अपना वोट बैंक बढ़ा दिया है। यहाँ से 2018 में आज़ाद उम्मीदवार फैसल हयात 50,913 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मियां मोहम्मद आजम 38,461 वोट लेकर दूसरे नंबर पर आए थे और नून लीग का यहाँ पर कोई वोट बैंक नजर नहीं आया। ताहम इस बार यहाँ से 2018 में कामयाब होने वाले आज़ाद उम्मीदवार फैसल हयात ने नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, जबकि PTI ने अपने पुराने उम्मीदवार मियां आजम को ही बरकरार रखा और वो 82,382 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। यानी PTI का वोट बैंक इस हलके में 2018 के मुकाबले में दुगना हो गया है, जबकि नून लीग के उम्मीदवार फैसल हयात ने 52,178 वोट हासिल किए हैं। यानी फैसल हयात ने नून लीग के टिकट के बावजूद उतने ही वोट हासिल किए जितने उन्होंने 2018 में आज़ाद हैसियत में हासिल किए थे। यानी यहाँ पर नून लीग का ज़िमनी इलेक्शन में भी अपना कोई वोट बैंक नजर नहीं आया है। इसी तरह जंग के दूसरे हलके PP 127 में भी तहरीक इंसाफ ने ज़िमनी इलेक्शन में अपना वोट बैंक तकरीबन 3 गुना बढ़ा दिया है।
हालांकि 2018 में बहुत कम मार्जिन से तहरीक इंसाफ को यहाँ शिकस्त हुई थी। 2018 के इलेक्शन में इस हल्के से आज़ाद उम्मीदवार मेहर मोहम्मद असलम 27,399 वोट लेकर कामयाब हुए थे, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मेहर मोहम्मद नवाज 26,609 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे, जबकि नून लीग के उम्मीदवार ने यहाँ से सिर्फ 1,949 वोट लिए थे। मगर ज़िमनी इलेक्शन में 2018 के कामयाब उम्मीदवार मेहर मोहम्मद असलम ने नून लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ा और उन्होंने 47,413 वोट हासिल किए, जबकि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मेहर मोहम्मद नवाज ने 71,000 से ज़ायद वोट हासिल किए, यानी नून लीग के उम्मीदवार को 24,000 वोटों से शिकस्त हुई, जबकि तहरीक इंसाफ का वोट बैंक बढ़कर 26,000 से 71,000 वोट पर चला गया है। हालिया ज़िमनी इलेक्शन में मुल्तान का हल्का PP 217 सबकी तवज्जो का मरकज़ बना रहा। यहाँ पर नून लीग को अब से शिकस्त हुई है और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार ज़ैन कुरैशी कामयाब हुए हैं। 2018 में यहाँ से तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, मगर वो 31,716 वोट लेकर हार गए थे और उन्हें आज़ाद उम्मीदवार सलमान नईम ने 35,296 वोट लेकर शिकस्त दी थी, जबकि यहाँ से नून लीगी उम्मीदवार ने 21,618 और पीपल्स पार्टी ने 3,963 वोट लिए थे। जबकि ज़िमनी इंतखाबात में नून लीग ने सलमान नईम को अपना उम्मीदवार बनाया, मगर नून लीग के टिकट और पीपल्स पार्टी की भरपूर हिमायत के बावजूद ज़ैन कुरैशी से शिकस्त खा गए और अपने वोट बैंक में भी सिर्फ 5,000 वोट का इजाफा कर सके। उन्हें 40,000 वोट मिले, जबकि PTI के वोट बैंक में 2018 के मुकाबले में 15,000 से ज़ायद वोटों का इजाफा हुआ है। ज़ैन कुरैशी ने 46,963 वोट हासिल किए हैं। हमने अपने प्रोग्राम में भी इस बात की निशानदही की थी कि अगर बिरादरी और इलेक्टेबल्स को एक तरफ रख कर पार्टी मकबूलियत की बुनियाद पर वोट पड़ता है तो तहरीक इंसाफ को बढ़तरी मिलने का इम्कान है। अब आम बात यह भी है कि अगर मौजूदा ज़िमनी इंतखाबात में बिरादरी की बुनियाद पर इलेक्टेबल्स को हल्के के मसाइल के हवाले से वोट मिलता है तो अलग बात है। अलबत्ता अगर जमाती बुनियादों पर वोट पड़ता है और पार्टी मकबूलियत पर वोट मिलता है तो तहरीक इंसाफ को बढ़तरी मिलने का इम्कान मौजूद है, क्योंकि इस वक्त तमाम लोड शेडिंग और महंगाई से परेशान है और इमरान खान मुसलसल बयानियाँ बना रहे हैं। बार बार राना सनाउल्लाह के आगे भी ये मामला रखते रहे, यही सवालात उठाते रहे और बार बार कहते रहे कि ज़िमनी इलेक्शन में हमजा शहबाज को खतरा है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत हटाने से पहले पंजाब के बाई इलेक्शन सारे के सारे तकरीबन आप लोग जीत रहे थे। और किस नारे पर जीत रहे थे? इस नारे पर जीत रहे थे कि इमरान खान ने महंगाई की है। इस नारे पर जीत रहे थे कि इमरान खान की हुकूमत को इस्टेब्लिशमेंट चला रही है। अभी इमरान खान आपके खिलाफ है और आपकी मरकज़ में हुकूमत है और आप पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि आपने महंगाई की है। यास्मीन राशिद साहिबा कह रही है न्यूट्रल जो है वो न्यूट्रल रहें। वो तो ब्रिगेडियर साहब का नाम लेके कह रही है कि वो आपको इलेक्शन जितवाना चाहते हैं और सारी की सारी पॉलिटिकल मैनेजमेंट आपके लिए की जा रही है। तो जो आपका बयानिया था वो तो आपने इमरान खान के हवाले कर दिया, तो आप कैसे जीत जाएंगे बाई इलेक्शन? आपकी तो पंजाब हुकूमत अब इन बाई इलेक्शंस पर खड़ी है। हमजा शहबाज खतरे में। एक तो पहली बात तो यह है कि हमजा शहबाज बतौर वज़ीर आला पंजाब कोई खतरे में नहीं है। 17 जुलाई को इलेक्शन के बाद उनके पास एक 2 टोक जो है वो बड़ी वाज़ेह अक्सरियत उनके पास होगी। अच्छा, वो तो ज़ाहिर इलेक्शन में पता चल जाएगा ना। इमरान खान साहब अब जो अपनी कैंपेन कर रहे हैं उसमें क्राउड बहुत अच्छा पुल कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि लोग आ नहीं रहे हैं, लोग उनकी बात सुन रहे हैं। ये 17 जुलाई को भी पता चलेगा और उसके बाद जब इलेक्शन होगा उसमें भी पता चलेगा। ये 16/4 का रिजल्ट होगा जो मैं आपको बता दूं। मरियम नवाज साहबा जो है वो मेन लीड करेंगी तहरीक को। मगर ज़ाहिर इसमें कोई शक नहीं है कि मरियम नवाज साहबा ने अपने आप को एक क्राउड पुलर के तौर पर साबित किया है। वो एक मकबूल रहनुमा के तौर पर नून लीग की तरफ से सामने आई है, मगर एक मज़ाहमत की अलामत के तौर पर सामने आई थी। अब आप मज़ाहमत की अलामत तो है नहीं, आप तो मुफाहमत की अलामत हैं। इमरान खान साहब खुद को मज़ाहमत की अलामत के तौर पर पेश कर रहे हैं कि मैं एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ भी खड़ा हूँ, अमेरिका के खिलाफ भी खड़ा हूँ, हुकूमत के खिलाफ भी खड़ा हूँ, महंगाई के खिलाफ भी खड़ा हूँ। तो मरियम नवाज साहिबा कर लेंगी वो फैक्टर जो उनका था, वो फैक्टर होगा जब वो वोट मांगने जा रही होंगी बाई इलेक्शन में। रेजिस्टेंस का जो वोट है वो इन फ्रॉडियों के साथ कैसे खड़ा हो जाएगा? वो वोट जो है वो हमारे साथ होगा। इस लोड शेडिंग के साथ आपने कैसे जीत जाना? इस कारकर्दगी के साथ जो मरकजी हुकूमत की कारकर्दगी है वो हमजा शहबाज को भारी पड़ जाएगी। ये सीटें जो हैं आप मेरे साथ एक एक सीट डिस्कस कर लें। मैं जो 16 और 4 की बात कर रहा हूँ, आप ये देख रहे हैं कि 19-20 के फर्क से यही होगा। 4 से 6 सीटों के ऊपर जो है वो मुकाबला है, बाकी सीटों पे तो ये मौजूद ही नहीं है। 20 में से 16 सीटों की बात, 16 से 18 सीटों की बात आप कर रहे थे। अब सूरत हाल ये है कि अपने वुज़रा को मुस्ताफ़ी करा रहे हैं क्योंकि इमरान खान साहब ने कैंपेन उठा दी है और आप लोग प्रेशर फील कर रहे हैं। हमजा शहबाज की वज़ारत आला आपको खतरे में नजर आ रही है और वो खतरे में पड़ गई तो वफाकी हुकूमत भी आपको खतरे में नजर आ रही है। 16 सीटों के ऊपर हम लीड कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला सभी को जीतेंगे। इनको अंदर से यकीन है कि हम हार रहे हैं, मगर यकीन उन्हें है कि वो हार रहे हैं। छापे आप मार रहे हैं, अपने वुज़रा को मुस्ताफ़ी आप करा रहे हैं, इस वक्त परेशान आप लोग नजर आ रहे हैं। यकीन उन्हें है कि वो लोग हार रहे हैं। नहीं, कोई वुज़रा जो है वो परेशानी की वजह से इस्तीफ़ा नहीं दे रहा। जिन्होंने इस्तीफ़े दिए हैं उन्होंने अपनी आसानी की वजह से इस्तीफ़े दिए हैं। और आपके सामने